अपने टीनेज के दौरान मैं और मेरी उम्र के कई सारे बच्चे हम लोग मूवीज़ से बहुत प्रभावित थे। मूवीज़ हमको बहुत अट्रैक्ट करती थी और ऑफ कोर्स एज अ रिज़ल्ट उन मूवीज़ में काम करने वाले एक्टर्स भी हमको बहुत पसंद थे। और ऑफ कोर्स वो एज होती भी ऐसी है, आप बहुत ही इम्प्रेशनेबल होते हो। अब ये एक ऑब्सेशन, एक अट्रैक्शन एक टीनेजर का सेलिब्रिटी की तरफ बन जाता है और कुछ लोग अपने रूम में, अपने घर में उनके पोस्टर्स लगाते हैं वगैरह वगैरह, लोग करते हैं, बच्चे करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, तो आप उस ऑब्सेशन से बाहर आने लगते हो और आप उन एक्टर एक्ट्रेसेस को एज एन एंटरटेनर देखते हो। जैसे आप मैच्योर हो गए, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो उस अट्रैक्शन से बाहर ही नहीं आ पाए, उस ऑब्सेशन से बाहर ही नहीं आ पाए। उम्र के साथ साथ उनका ऑब्सेशन उन सेलिब्रिटीज़ के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि वो अब वर्शिप में तब्दील हो गया। अगर कोई सेलिब्रिटी को देखकर आप भागते हो उनके साथ फ़ोटो निकालने और आप उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, आप उनकी तरह चलना चाहते हो, उनकी तरह बात करना चाहते हो, वो जो कपड़े पहनते हो वो पहनना चाहते हो, इतनी सारी चीज़ें अगर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए करते हो, तो अब वो अट्रैक्शन और एडमिरेशन नहीं है, अब वो वर्शिप बन चुका है। और ये टाइप का जो ऑब्सेशन हो जाता है इंसान को सेलिब्रिटी के साथ, ये बहुत ही उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी ज़िंदगी में दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो इससे बाहर ही नहीं आ पाए और आज उनकी ज़िंदगी पे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सोचें कि इंसान इस चक्कर में पड़ता क्यों है, आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया के थ्रू आप सेलिब्रिटीज़ के डे टू डे लाइफ से भी जुड़ गए, तो ये जो ऑब्सेशन है ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और जब ये बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है ये और भी ज़्यादा हानिकारक हो गया है। तो इस टाइप का ऑब्सेशन हमको सेलिब्रिटीज़ से इसलिए होता है क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल ट्रिक है। अगर आप इसको समझो, इंसान जो है वो एक ट्राइबल एनिमल है। हम हज़ारों सालों से ट्राइब्स में रहते थे और जब ये टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी, ट्राइब में इंफॉर्मेशन का ज़रिया सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड इंसान होता था। ट्राइब्स के जो एल्डर्स होते थे उनके किस्सों से, उनकी स्टोरीज से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था। तो क्या होता है ना कि ऐसे जो एल्डर्स होते हैं जो कि हंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई अगर कोई हॉर्स राइडिंग में बहुत अच्छा है, किसी ने दुनिया बहुत ट्रैवल करेगा, तो वो बिठा करके अपने ट्राइब के यंगस्टर्स को जब नॉलेज देगा तभी उनके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये बहुत वैल्यूड पर्सनालिटीज़ होते थे उन ट्राइबल कल्चर्स में। तो वही ट्राइबल कल्चर का जो हमारी आदत है, जो हमारी नीड है किसी को एडमायर करने की, वो लोगों ने सेलिब्रिटी वर्शिप में तब्दील कर दी है और उसको ऑन स्टेरॉइड्स कर दिया है, हाइपर एक्टिव कर दिया है उसको। अभी आप देखो, मूवी जब आप देखने जाते हो, बड़े स्क्रीन पे या बड़ा स्टार है, इतनी बड़ी उसकी इमेज है, फिर जब वो बात करता है तो म्यूज़िक बजता है, सारा फोकस उसके ऊपर होता है, जो वो लाइंस बोल रहा है वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोलता है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वो जो लाइंस बोल रहा है वो उसकी नहीं है, वो बहुत सारे टीम ऑफ राइटर्स ने लिखी है केयरफुली। वो जो म्यूज़िक बज रहा है, वो जो फोकस उस पर है, वो नेचुरल नहीं है। लेकिन जब आप मूवी देख रहे हो तो आप इस सब के बारे में नहीं सोचते, आप उसको देखते हो और आप इंस्पायर होते हो, आप ऑ में चले जाते हो। तो वहाँ से ये आपकी बायोलॉजी को ट्रिक कर देता है और आप उसको एक पेडेस्टल पर रख के देखते हो, उसको स्टार समझते हो, जबकि वो है एक एक्टर ही। वो तो लाइंस किसी और की बोल रहा है, वो इंसान असल में क्या है आप उसको जानते ही नहीं, वो तो लाइंस किसी और की थी। और इसीलिए उन एक्टर्स को जब आप रियल लाइफ में देखते हो तो आप उनके पीछे भागते हो, जब उनको किसी एडवर्टीजमेंट में देखते हो तो आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो, क्योंकि लोगों को उसका डिफरेंस नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फेक है। ऐसे ही एक बहुत कॉमनली यूज्ड और ख़तरनाक इनके पास ट्रिक होती है, वो है स्लो मोशन। कोई भी चीज़ जब आप स्लो मोशन में देखते हो तो बड़ी अच्छी लगती है, भले ही उसमें दम हो ना हो। इसीलिए जब भी कोई चीज़ स्लो मोशन में देखो तो
सोचने की कोशिश करो इस चीज़ में सही में कुछ दम है कि जस्ट बिकॉज ये स्लोमो में चल रहा है तो मेरे को ट्रिक कर रहा है मेरे ब्रेन को। तो बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ये आपकी बायोलॉजी को हैक करने की कोशिशें चलती हैं सब। और ऐसे जो लोग होते हैं जो सेलिब्रिटी वर्शिप में पड़ जाते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनके अंदर इनके फेवरेट एक्टर्स हैं। यहाँ तक कि लोग वोट भी दे रहे हैं एक्टर्स को, उनका सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हो ना हो, जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी हैं लोग उनको वोट दे के लीडर्स भी बना लेते हैं। उसके अलावा इन लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सेलिब्रिटी वर्शिपिंग का। जो लोग सेलिब्रिटीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उनके अंदर मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है उनका उन सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो उनकी एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से बन जाती है। इसके रिज़ल्ट में उनकी सेल्फ इस्टीम भी कम होती है, उनके अंदर बॉडी इमेज के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को कम समझने लगते हैं ऑफकोर्स उनके सेलिब्रिटीज़ के कंपैरिजन में। और ये चीज़ें इंसान को डिप्रेशन में ढकेल देती है, क्योंकि उनके कंपैरिजन में आप एक अनरियलिस्टिक से एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस अपनी ज़िंदगी में बना लेते हैं। तो वो जो क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन आपका हो रहा है, कंटिन्यूस डिससेटिस्फैक्शन, वो आपको डिप्रेशन में ढकेलेगा। दूसरा, जो लोग सेलिब्रिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं उनके जो मॉरल वैल्यूज़ रहते हैं वो बहुत ही खोखले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी मानते ही उनके मटेरियल पोजेशंस के वजह से, कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले, क्या है उनके पास चीज़ें, उसके वजह से, और उनके फिजिकल अपीयरेंसेस के वजह से उनको सेलिब्रिटी मानते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, कैसी बॉडी है ना, वगैरह वगैरह। तो क्या हो जाता है कि उनका ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ की सेंसिबिलिटी ख़राब हो जाती है। एक सुपरफिशियल चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा वैल्यू करने, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। काइंडनेस, एम्पथी और इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ों को वैल्यू ना देते हुए ये दूसरी शैलो चीज़ों को वैल्यू देते हैं। तो ऑब्वियसली इनके मॉरल्स भी वैसे ही खोखले हो जाते हैं। तीसरा, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी। एक खुद की व्यक्तित्व को इंसान खो देता है, क्योंकि जब आप एक सेलिब्रिटी के जैसा चलना चाहते हो, उसकी तरह बात करने चाहते हो, उसकी तरह कपड़े पहनना चाहते हो, उसकी तरह दिखना चाहते हो, क्या होता है कि आपका इंडिविजुअल सेल्फ को आप खो देते हो। तो ग्रोथ की कोई चांस नहीं। आप कॉन्स्टेंटली उस सेलिब्रिटी के साथ कीप अप करने में लगे हुए हैं। तो आप अपने आप को जब आपने ढूंढा ही नहीं तो उसके अंदर आप ग्रो कैसे होंगे, आप इम्प्रूव कैसे होंगे? तो वो भी नहीं हो पाता ऐसे लोगों के साथ। आपकी यूनिक आइडेंटिटी और ग्रोथ और डेवलपमेंट टोटली ख़त्म हो जाते हैं। चौथा, ये लोग एक पैरासोशल रिलेशनशिप बना लेते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, जो कि बहुत अनहेल्दी है। पैरासोशल यानी वन साइडेड। इन्होंने तो कभी सेलिब्रिटीज से मिला नहीं है, ना इनसे कभी कोई इनका पर्सनल रिलेशनशिप है, लेकिन इनके दिमाग में ये इन सेलिब्रिटीज से एक रिश्ता बना लेते हैं। इनके दिमाग में वो एक रिश्ता बन चुका है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। आप देखो ना कि अब न्यूज़ में भी देखते हैं कि वन साइडेड आशिक जो होते हैं वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। उनको सच क्या है, रियल क्या है और क्या इमेजिनरी है, इसका डिफरेंस समझ में नहीं आता। और ये जो वन साइडेड रिलेशनशिप ये सेलिब्रिटीज़ के साथ बना लेते हैं, तो ये इसके अंदर इन्वेस्ट बहुत हैवीली करते हैं। आप देखो ना कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ के घर के बाहर उनके बर्थडे पे खड़े होंगे, है ना। पीपल ट्रैवल, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं उन सेलिब्रिटीज़ के घर के बाहर खड़े रहने के लिए। तो ये कितना अनहेल्दी है। और सोचिए कि ये रिलेशनशिप जो वन साइडेड उन्होंने सेलिब्रिटी के साथ बना लिया है, वो उनकी पर्सनल लाइफ की जो रियल रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट करता होगा। हेल्दी तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और पांचवा, ऐसी आदतों के वजह से एक अनरियलिस्टिक आइडियल्स आपकी ज़िंदगी में आप बना लोगे। आप सेलिब्रिटीज़ का एक्स्ट्रावेगेंस, उनका लाइफस्टाइल, वो सब देख के इतने प्रभावित हो जाओगे कि आप वैसा बनने की कोशिश करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहे हो जो वो दिखाना चाहते हैं।
जो वो आपको नहीं दिखाना चाहते आप वो देख नहीं रहे। आपके गोल्स बड़े बड़े ही अनरियलिस्टिक और लॉप साइडेड हो जाएंगे। ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप चेस करने के अलावा एक शाइनी ऑब्जेक्ट को चेस करोगे जो कि आपको कभी हासिल नहीं होगी। और लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज़ उनसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं होता। किसी की भी ज़िंदगी किसी से बेहतर नहीं होती जस्ट बिकॉज उसके पास पैसा है या वो फेमस है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही फ्लॉड टाइप की सोच है कि जस्ट बिकॉज कोई सेलिब्रिटी है तो वो खुश है या अच्छा है या उसको एडमायर करना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए। रियल सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी आप जानते ही नहीं है। उनकी लाइफ में क्या चलता है आपको पता ही नहीं है। उनकी परेशानी आपको बिल्कुल भी पता नहीं होती है। अगर आप किसी की परेशानी शायद देख लोगे कोई सेलिब्रिटी की तो आप सोचोगे कि यार मेरी लाइफ तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा भी होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अनुराग कश्यप की मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन मूवीज़ बनाता है। लेकिन अगर वो मुझे कहीं मॉल में या कहीं सड़क पे दिख जाए तो मैं उसके तरफ भागूंगा नहीं सेल्फी लेने के लिए। क्या करूँगा मैं उस सेल्फी का? मैं तो उसकी सिर्फ मूवीज़ पसंद करता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, बस वही अप्रिसिएशन है मेरा। उसके साथ सेल्फी लेके मैं 4 लोगों को दिखाऊं कि देखो मैंने वो सेल्फी ली है, तो उसमें कोई हासिल नहीं है मेरा। ना ही उसके पास जाने से मेरे साथ वो कोई एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेसन कर पाएगा कि एक डीप डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे उसके काम के बारे में। वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में और मैं भी एक्चुअली उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उसने क्या पहना, वो कहाँ गया, वो एयरपोर्ट पे क्या कर रहा था। मुझे मतलब है सिर्फ उसकी मूवी से। उसकी मूवी आती है, मैं उसकी मूवी देखता हूँ, मुझे अच्छी लगी तो अच्छी लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। बस वो रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग उसको हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं वहाँ वो अनहेल्दी हो जाना चालू हो जाता है। इंसानों की फितरत में है कि वो अकॉम्प्लिश लोग और अचीवर्स के पीछे भागते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को अचीवर्स मानते हैं। एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स, इन ये लोग एंटरटेनर्स हैं। आपको एडमायर करना चाहिए टीचर्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स। आप जब उनको एडमायर करोगे तो उन जैसा बनने की कोशिश करोगे और आपके समाज में उनकी इज्जत ज़्यादा होगी।